जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। चलिए विषय में बढ़ते हैं। विषय में बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं विषय। भक्ति काल। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो मेरी आदि काल की थी। आज की वीडियो है भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा है विक्रमी संवत से देखा जाए तो 1400 संवत से 1700 संवत तक, और ईस्वी सन में देखा जाए तो इसका ईस्वी सन में समय सीमा है सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। और संवत और सन का अंतर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें ही बता देती हूँ। संवत और सन अलग अलग होती हैं और इसमें 57 साल का अंतर होता है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बदल गईं। मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया और परस्पर युद्ध होने लगे थे, और छोटे छोटे राजा भी अब नहीं हो रहे, यानी युद्ध होते होते राजा भी समाप्त होते गए। इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और भक्ति की कई शाखाओं का विकास इस युग में हुआ, और इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछता है कभी कभी कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि पूर्व मध्य काल किस काल का दूसरा नाम है, या भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, तो ये चीज़ फैक्ट याद रखे रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। है भक्ति काव्य का वर्गीकरण। भक्ति काल के काव्य को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के अंतर्गत भी दो हैं। निर्गुण शाखा में क्या है? एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा है। और सगुण शाखा के अंतर्गत भी दो भाग हैं, जिसमें एक है राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। चलिए देखते हैं निर्गुण शाखा क्या है। निर्गुण शाखा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। इस शाखा के मानने वालों का तर्क था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है। इन कवियों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया है तथा जाति पाति, तीर्थ, व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अन्य कवियों में संत रैदास, नानक, दादू, मलूकदास और सुंदरदास हैं। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। निर्गुण शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी शाखा है, और इसे पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों की है। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों तथा राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी की मनसवी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रेम की पीर, विरह की वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता तथा इतिहास का समन्वय इन सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान दीजिए, निर्गुण शाखा में दो जो मैंने बताया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में कौन कौन है? संत रैदास, नानक, दादू और सुंदरदास। और प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। उसके बाद है प्रेमाश्रयी में इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं, और इनका प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में इतिहास तथा कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी तथा राजा रतन सेन की कहानी इसमें प्रस्तुत किया गया है। पद्मावत की भाषा अवधी है। ध्यान दीजिए,
पद्मावत की भाषा अवधी है। और प्रेमाश्रयी काव्य के अन्य कवियों के बारे में जानते हैं। कुतुबन, इनकी प्रमुख रचना है मृगावती। मंझन का है प्रमुख रचना मधुमालती। उस्मान की रचना है चित्रावली। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद, प्रेमाश्रयी काव्य के अगले कवि हैं नूर मोहम्मद, इनकी प्रमुख रचना है इंद्रावती। उसके बाद देखते हैं सगुण शाखा। सगुण शाखा क्या है? निर्गुण उपासना के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता था और अवतार भावना एवं ईश्वर के सुंदर मधुर रूप के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी, यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था निर्गुण में। और 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में अवतार को प्रतिष्ठित कर दिए और उन्हीं की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद तथा आगे चलकर रामानंद के शिष्य ने वो स्वामी तुलसीदास जी हुए। उन्होंने रामाश्रयी शाखा का आरंभ किया। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। इसका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है और इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीणता है। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है और किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत राम का नाम ही जपा गया है, इसीलिए रामाश्रयी शाखा भी बोला जाता है। और इस रामायण जो है, रामायण कहाँ से लिया गया है, मतलब रामायण की सोच कहाँ, रामचरितमानस की सोच कहाँ से उपजी है? तो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण से। फिर है सगुणोपासना, यानी सगुण शाखा में भी दो थे, मैंने अभी पीछे चर्चा की हुई है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो ऊपर तो था कि रामाश्रयी जो राम काव्य लिखे गए जिसमें, और उसके प्रमुख कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। उसी तरह दूसरी शाखा है कृष्णाश्रयी। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की उपासना की गई और कृष्ण भक्ति को स्थापित करने का श्रेय वल्लभाचार्य जी को है। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, ध्यान दीजिए, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? सूरदास जी हैं। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि इसके अंतर्गत 1.25 लाख पद है। इसमें विनय, बाल लीला, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत आदि का सुंदर चित्रण हुआ है। कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास के अलावा नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी हैं। इन कवियों को अष्टछाप का कवि भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है अष्टछाप में कुल कितने कवि हुए? तो आप उत्तर लिख सकते हैं। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं और प्रमुख कवियों के नाम मैंने बताया है, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। और एक और हैं जो प्रमुख हैं, जिनको कि कृष्ण भक्ति का प्रमुख माना जाता है, वो हैं सूरदास जी। तो ये 8 कवि हैं। और भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ देख लीजिए, यानी इस काल की विशेषताएं क्या है। नाम स्मरण की महत्ता देखिए, पहला है इसमें नाम स्मरण। नाम स्मरण, इस युग में कवियों ने ईश्वर के भजन, जप, कीर्तन एवं नाम के स्मरण की महत्ता का ही गुणगान किया। संत कवियों का यह मत था कि जब एकाग्रचित होकर ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है तो वह फल देने वाला होता है। फिर है अगला, इसकी विशेषता है भक्ति काल की गुरु को महत्व। इस काल में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। कबीर ने तो गुरु को बड़ा बताते हुए ये भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। फिर है इस काल की प्रमुख विशेषता थी जाति पाति का विरोध। इस काल के कवि भक्त थे और पहले थे और कवि बाद में थे। वो पहले समाज सुधारक थे, यानी
कवि और भक्त तो बाद में थे, लेकिन पहले क्या थे, वो समाज सुधार में की भावना विश्वास रखते थे। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना, उन्हें सही रास्ता दिखाना इत्यादि संत कवियों ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार किया है। तो उस समय यही था कि वो लोग जाति पाति को नहीं मानते थे और सबके लिए सुधार का काम वो लोग किए अपने कविता, अपने बातों, अपने उपदेश के माध्यम से। फिर अगला है ईश्वर में सहज विश्वास। इस काल के कवि यानी इस शाखा के कवि जो थे भक्ति काल के, ईश्वर में विश्वास करते थे। अहंकार का त्याग अगला इसका विशेषता है, यानी अहंकार का उन्होंने त्याग कर दिया है। था जिसमें कबीर का एक दोहा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सारा अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो अगली विशेषता है लोक मंगल की भावना। इस युग के कवि यानी इस काल के भक्ति काल के कवि लोक मंगल की भावना पर विश्वास रखते थे। ये प्रमुख विशेषताएं हैं, नाम स्मरण की महत्ता, गुरु का महत्व, जाति पाति का विरोध, ईश्वर में सहज विश्वास, अहंकार का त्याग और लोक मंगल की भावना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।